सिस्टम। ठीक है, अब जो हम बात करेंगे आप लोगों की क्या करेंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम। जो नंबर सिस्टम होता है वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, नंबर सिस्टम होता है वो फिर 4 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है, 4। ठीक है ना, उसमें सबसे पहला जो होता है बाई नंबर सिस्टम। दूसरा कौन सा होता है, बाई नंबर सिस्टम होता है जो कंप्यूटर को फॉलो करता है। और आपका डेसिमल नंबर सिस्टम कौन करता है, आप लोग करते हैं फॉलो उसको। डेसिमल नंबर बाई नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो 2 होता है और डिजिट होते हैं 0 1। ठीक है, और डेसिमल का क्या होता है, बेस 10 होता है और डिजिट कितने होते हैं 0 से लेके 9 तक। ठीक है, ऑक्टल का कितना होता है, ऑक्टल का जो बेस होता है वो 8 होता है। आप लोग बोलेंगे नहीं, आप लोग बोलेंगे नहीं, उसका जो बेस होता है उसका बेस कितना होता है, बेस जो होता है ना उसका बेस आपका होता है कितना होता है 8 और डिजिट क्या होते हैं 0 to 7। ठीक है ना, और उसके बाद हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम उसका बेस होता है 60 और आपका डिजिट क्या होता है 0 से लेके 9 और 9 के बाद ABCDEF तक होता है। ठीक है, तो उसी की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे बाई नंबर सिस्टम में आपको एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लाई करना, डिवीजन करना, ये आपको आना चाहिए। तब आप बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन सीख पाएंगे। बाइनरी से डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। ये कन्वर्जन आप कितने रहेंगे। उसके बाद डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। उसके बाद आपका जो आएगा कन्वर्जन ऑक्टल टू क्या होगा हेक्साडेसिमल। ठीक है ना, और हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल और ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल। तो ये कई प्रकार के तुम्हारे जो कन्वर्जन होते हैं, परिवर्तन मतलब परिवर्तन ये होते हैं जैसे तुमने ये 9 लिख दिया है और ये 9 को कन्वर्जन करना है। यहाँ पे अगर 9 ये लगा के 10 करके कर देते हैं, क्वेश्चन आपका ये होगा कि इसको 2, इसका बेस जो है 2 लगा दिया, इसका मतलब बाई नंबर सिस्टम में उसको फाइंड करना, वैल्यू क्या करना है बाई नंबर सिस्टम मतलब जो बेस 10 लिखा है ये 10 को क्या करना है, डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसको बाइनरी में डिफाइन करना है। क्या करना है, बाइनरी में डिफाइन करना है। तो वो हम आपको सबसे पहले आपको जोड़ना सिखाना, जोड़ करना आना चाहिए बाइनरी में, और क्या आना चाहिए, घटाना आना चाहिए, और क्या आना चाहिए, गुणा करना आना चाहिए, और क्या आना चाहिए, भाग करना, डिवीजन करना आना चाहिए। और अगर आप लोगों को आज घर पे पूछ लिया है कि सर ने आज आपको कंप्यूटर में क्या सिखाया, तो क्या बताएंगे, फिर तो वो तुमको फीस भी नहीं देंगे। फीस देंगे सबका क्या, अगर आपको हम यहाँ पे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना सिखाएंगे, फीस देंगे घर वाले हैं, देंगे फीस, दे देंगे। पुराना वर्क कंप्लीट रिवीजन हो रहा है और क्या पहले मैथ पढ़नी पड़ी थी अभी। तो ठीक है, तो ये जो आपका डेसिमल वाला है वो डेसिमल वाला नहीं पढ़ाएंगे हम पढ़ाएंगे कंप्यूटर वाला, बाइनरी वाला पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, बाइनरी वाला पढ़ाएंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं ये जो अभी आपको डिफाइन किए हैं तो बाइनरी पर ही बात करेंगे। किस पर करेंगे, बाइनरी को लेकर ही बाइनरी पे ही बात करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर नंबर वो बाइनरी नंबर होता है जो ना, बाइनरी नंबर तो उसको बोलते हैं संख्या पद्धति। वो नंबर सिस्टम को बोलते हैं संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति होती है वो 4 प्रकार की होती है, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। ठीक है, चारों को बताऊंगा मैं, चारों को सिखाऊंगा। और अब यहाँ पे देखो संख्या पद्धति के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की संख्याओं का समूह होता है जो अभी हम आपको डिफाइन कर चुके हैं, जिसका प्रयोग करके किसी डाटा या निर्देशों को व्यक्त करते हैं। ठीक है, और जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है 2
सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करेंगे और इसको द्वि आधारित पद्धति संख्या भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? द्वि आधारित पद्धति संख्या, क्योंकि इसका जो आधार होता है, जो बेस होता है वो 2 होता है और इसका जो डिजिट होता है, अंक होते हैं 0 एंड 1 ही होता है। और तीसरा डिजिट इसका 2 डिजिट है, या आपका क्या कहते हैं 3 4 5 6 8 नहीं आता है इसमें। ठीक है, तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 हो गया है। और यहाँ हम बात करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम डिजिट कौन से 0,1 ये डिजिट होते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात की जाएगी, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल की बात की जाएगी, कोई बोल देता कि एग्जाम्पल में ऐसे इसको कैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल की कोई बात करेंगे तो एग्जाम्पल में इसको कैसे लिखा जाएगा। एग्जाम्पल में जो भी लिखा जाएगा, बराबर तो वो इधर आ जाओ, रवि इधर आ जाओ, तो वहाँ दिख नहीं रहा होगा, उनके सर नहीं आ रहे किसी के अब। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल की बात कैसे होगी, 1 0 1 0 0 1 और ये 1 करके यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे 2। इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है ये बाइनरी नंबर सिस्टम में वैल्यू लिखी गई है। इसमें लिखी गई है, पहले यहाँ समझ लो, क्योंकि नोट्स में जो आपको दे रखा है, नोट्स में सब कुछ दे रखा है, तो सबसे पहले आपको यहाँ समझना पड़ेगा। नोट्स कोई नहीं देखेगा, यहाँ पहले समझना पड़ेगा। 1 0 1 0 0 1 इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। ठीक है, अगर डेसिमल में या ऑक्टल में या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर बाइनरी में क्या बाइनरी में बाइनरी नंबर में आपको जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना आना चाहिए। जैसे आप LKG UKG में फर्स्ट सेकंड क्लास में पढ़ते थे ना, तो वही जोड़ना घटाना हम बताएंगे, बट यहाँ चलेगा बाइनरी में। ठीक है ना, तो अब बाइनरी नंबर का सिस्टम का बेस कितना हो गया 2 और डिजिट कितने हो गए, डिजिट अंक 0 और 1, 0 और 1 ही आती है। इसमें कोई वैल्यू लिखी जाएगी, जैसे एग्जांपल के तौर पर लिखेंगे 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है ना, ऐसे ही लिखेंगे। अगर जैसे 2 की बात कर रहे हैं, इसको 2 की जैसे ये 1 का मान तो 0 1 होता है, 2 की वैल्यू 1 0 होता है, 3 का मान ये होता है। ठीक है ना, ये हमारा डेसिमल में चल रहा है, ये हमारा बाइनरी में चल रहा है। किस में चल रहा है, बाइनरी में। अगर 4 की बात करेंगे, 4 की तो 4 की बात क्या हो जाएगी आपका, इसमें 0 0 1 ये 4 का आंसर हो जाएगा। देख लेना क्या उधर क्या हो सकता है, हमला भी हो सकता है तुम्हें तरफ। ठीक है, तो अगर 4 की बात करेंगे तो 4 को क्या लिखेंगे 1 0 0। ठीक है, अगर 3 की बात करेंगे 1 1 और 2 की बात करेंगे 1 0 और 1 की 1 0 1 और 0 को 0 ही लिखते हैं। तो ये चीज़ आपको सीखने के लिए आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइडेशन करना आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम 5 की क्या रहेगी सर, क्या 5 की ये हो जाएगी 101। ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये पूछेगा यहाँ पे ये वैल्यू बाइनरी में लिखी गई है, अब यहाँ क्या वैल्यू आएगी, क्वेश्चन मार्क दिखा देगा और डेसिमल कर देगा, या ऑक्टल कर देगा, ऑक्टल 8 लगा देगा, या 60 कर देगा, मतलब यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पूछ देगा। सबका ऐसे करके नहीं बैठते हैं, ऐसे करके जब बैठते कहीं कुछ हो जाता है, एक सोच में कोई दुर्घटना या ठीक है ना, माइंड हमारा वेटिंग में चला जाता है, तो आधा यहाँ है आधा और कहीं है, तो बस फिर तो गए, फिर आधा समझ में आएगा, आधा ऊपर से जाएगा, सीधे बैठेंगे स्ट्रेट होके। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से चलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जोड़ना आना चाहिए, तो सबसे पहले मैं आपको जोड़ करना सिखाऊंगा। बाइनरी एडिशन क्या सिखाएंगे, बाइनरी एडिशन।
अच्छा, इसके कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है ना? क्या होते हैं इसके कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले वो रूल्स लिखने पड़ेंगे। जैसे आप रूल्स होता है, जीरो में जीरो को ऐड करेंगे तो उसका आंसर कितना होगा? जीरो। जीरो में जीरो को ऐड किया जाता है तो उसका आंसर कितना होगा? जीरो। ठीक है। अगर जीरो में वन को ऐड किया जाता है तो उसका आंसर कितना होगा? वन। और यहाँ पर वन में जीरो को ऐड किया जाएगा तो आंसर कितना होगा? वन। एज ए डेसिमल के अकॉर्डिंग चल रहा है। यहाँ तक क्या चल रहा है? एज ए डेसिमल के अकॉर्डिंग चल रहा है। पहले समझ लो। हाँ समझ भी रहा हूँ। ठीक है। अब वो जो लॉजिकल है वो यहाँ पे लॉजिकल देखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे वन प्लस वन को ऐड करते हैं तो आंसर क्या होगा? जीरो। इसकी एक कैरी लगेगी। कैरी कितनी लगेगी? वन। वो कैरी यहाँ पहुंचेगी। ठीक है। फिर वो घूम के यहाँ आ जाती है तो इसका आंसर होता है 10। ये आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है। आपने छोटे बच्चों को कैसे सिखाते हैं? 5 जैसे बात की जाए यहाँ पे, यहाँ हम बात कर लेते हैं डेसिमल की, बात कर लेते हैं डेसिमल। 5 + 5 कितना होता है आंसर? 10। कहाँ से पढ़ के आए भाई? किस ग्रह से आए हैं? एक मूवी आई थी, मूवी कौन सी थी वो? ठीक है। पी के। मुझे लग रहा है तुम लोग भी पी के ही मूवी उसी ग्रह से आए हैं। 5 + 5 10 बता रहे हैं। 5 + 5 10 बता रहे हैं तो चलो इसको बता दो। टैली हो गए। आंसर बता दो इसका। चलो 5 + 5 10 बताए तो इसका आंसर बताएं। तो 5 + 5 कभी भी 10 नहीं बताना है। 5 + 5 क्या होता है? जीरो होता है। क्या होता है? 5 + 5 जीरो ही तो बताते हैं। किसी बच्चे को पढ़ाना हो आपको, एज ए डेसिमल की बात कर रहा हूँ मैं, बाइनरी की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, एज ए डेसिमल की बात कर रहा हूँ। डेसिमल का बेस कितना होता है? डेसिमल का बेस 10 होता है। अगर डेसिमल की बात करेंगे हम यहाँ पे, पढ़ाई डेसिमल का बेस कितना होता है? 10। और डेसिमल के डिजिट क्या होते हैं? 0 1 9। यही तो होता है ना? ठीक है। ये डेसिमल में एडिशन किया गया है। 5 + 5 को ऐड करते तो जीरो ही तो आता है। जैसे अभी यहाँ पे हम ये 95 + 60 86 को ऐड करेंगे तो क्या होगा? आप डायरेक्ट क्या आंसर बता सकते हैं इसका? जैसे आपने आंसर बता दिया 10, किसी बच्चे को ऐसे सिखाएंगे तो वो भी नहीं सीख पाएगा भाई। वो कैरी जो आंसर लग रही है वो कौन बताएगा उसको? अगर किसी बच्चे को सिखाओगे 5 + 6 कितना होता है? 11। 11 का क्या होगा? 1 आ जाएगा यहाँ पे। एक कैरी इसकी लग जाएगी, ऊपर कैरी लगेगी यहाँ पे। बस वही रूल्स इसमें फॉलो होता है। क्यों भाई? इसका बेस 10 होता है। डेसिमल का बेस कितना होता है? 10 होता है। और डिजिट क्या होते हैं? 0 से लेके 1 तक। 0 से लेके 1 तक क्या होते हैं? डिजिट होते हैं। तो अगर बाइनरी की बात करेंगे, बाइनरी का बेस कितना है? बाइनरी का बेस कितना है? 2। और बाई नंबर सिस्टम का डिजिट कितना होता है? 0 and 1। ठीक है ना? तो इसकी कैरी कितने पे लगती है? डेसिमल की 10 पर। और बाइनरी की बात की जाएगी तो बाइनरी की कैरी कितने पे लगेगी? 2 पर। 1 + 1 को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे कैरी लग जाती है। तो 5 + 5 को ऐड करते हैं तो क्या आता है आंसर? 0 आता है। ये आपको सीखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि पता नहीं सर क्या सिखा रहे हैं, नई चीज सिखा रहे हैं। ठीक है ना? ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी। अंजलि समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 5 + 5 को आप 0 नहीं बता सकते हैं। अगर कोई भी आपका इंटरव्यू लेता है तो 5 + 5 को और बोल देता कि 5 + 5 कितना होगा? 10 नहीं बोल सकते उसको आप। जो उसका रूल्स नियम होता है उस रूल्स नियम के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। तो 5 + 5 0 होता है। उस पर एक कैरी लगती है, वो कैरी जाती है यहाँ। और फिर उसके बाद होता है 10। ठीक है। अगर हम बात कर देते हैं यहाँ पे 55, ये हो गया। 5 + 5 और 60 ऐड करके दिखाएं कितना होगा? 0 और 1। अगर इसमें अगर आप 10 बता रहे थे तो ये 10 हो गया लो, और ये 6 हो गया। कितना आंसर आएगा? इतना तो आंसर आएगा नहीं।
कैरी कहाँ जाएगी, तो कैरी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता, तो ठीक उसी तरह चलना पड़ता। 5 + 5 0। आप 10 लिख सकते हो 5 + 5। अभी जो 10 बोले थे 10 लिख दूं मैं यहाँ। 5 + 5 में ही पूछ रहा हूँ, मैं फिलहाल के की जगह 5 + 5। तो 5 + 5 क्या होगा, 0 होगा, उसका एक कैरी लग जाती है, वो कैरी यहाँ लग जाती है और ये हो जाएगा 70। ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से बाइनरी में जब 1 + 1 को ऐड किया जाता है तो उसका आंसर आता है 0। ठीक है, क्या आता है, जैसे 5 + 5, आपने 5 + 5 को ऐड किया, क्या आंसर आया हमारा 0, और एक कैरी लगती है, वो कैरी यहाँ आ जाती है। तो 5 + 5 को ऐड किया आपने 0, और एक कैरी लगी, वो 0 इसमें 6 में ऐड हो गई है और 7 हो गया है। क्या हो गया, ऐड होके 7 हो गया है। ठीक है ना, ऐड होके वो 7 हो गया है। ठीक है, अब ठीक उसी प्रकार से जब 1 + 1 को ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा उसका 0। उसकी कैरी कितनी लगेगी 1, और वो कैरी कहाँ पहुंचेगी, ऊपर से नीचे, मतलब पहले ऊपर जाएगी फिर नीचे जाएगी, और कोई डिजिट होगा तो उसमें ऐड हो जाएगी। तो ये रूल्स होता है बाइनरी एडिशन का। अगर ये रूल्स आपको समझ में आया है तो बाइनरी के जो क्वेश्चन मैं दूंगा वो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर ये आपको समझ नहीं आया, यहाँ पे 1 + 1 0 कैसे हुआ और 1 कहाँ से आया, सबको समझ में आया है या नहीं, क्लियर हो गया। अब मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक, उसके बाद फिर मैं आपको दूंगा। अब जैसे अभी यहाँ पे हम 1 + 1 और ये 1, अब इनको ऐड करना है। क्या करना है, नमस्ते, इनको ऐड करना है, इनको ऐड करना है। तो 1 + 1 कितना होगा 0। नोटबुक ले आओ, पीछे पहुंच जाओ, 0 पीछे पहुंच जाओ, नोटबुक लेके। ट्रैफिक लगाओगे फिर क्या, ट्रैफिक लगाने के चक्कर में ड्राइवर लोग बैठे हैं धरने पे। अभी समझौता हो गया सरकार से उनका, फिलहाल वो तो करवा दिया, सरकार आ रही है। ठीक है ना, समझौता करवा दिया गया है। सर तो पूरी तरह से नहीं हुआ है। हाँ, पूर्ण रूप से नहीं हुआ, लेकिन अब वो चलेगा। उनका ड्राइवर लोगों में हड़ताल की थी, वो हट गई है। वो मुझे लगा फिर से यहाँ लगा देंगे तो वहाँ यहाँ ट्रैफिक लग जाएगा। इधर आ जाओ, पारस के पास में। अब मुझे बच्चे अपने अकॉर्डिंग सेट करने हैं ना, होता है ना, समूह ग्रुप बना लेते थे, उसमें बातें करते हैं। ठीक है, तो 1 + 1 कितना आंसर कितना होगा 0। इसकी कैरी कहाँ जाएगी, ये यहाँ। अब फिर से 1 + 1 हो गया ये। अब 1 + 1 कितना होगा 0। इसकी कैरी कहाँ जाएगी यहाँ, और ये अब तो कोई डिजिट आगे है नहीं, अब वो डिजिट कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। 100 बन गया। 100 नहीं बोलते हैं इसको, 100 तो डिजिट होता ही नहीं, इसमें वैल्यू होती नहीं है। 0 और 1, जो भी इसका आंसर आएगा 0 और 1 में ही आंसर आएगा। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को, ठीक है ना। अब जैसे बात कर लेते हैं यहाँ पे 1 0 1 1 1 0, इसको 3 वैल्यू हो गई, इनको ऐड करना है। क्या करना है, इस वैल्यू को ऐड करना है। हाँ नहीं पड़ेगा अभी, समझ गया। बताओ आंसर कितना, 1 कितना होगा 0 जिससे पूछो वही बोलेगा 0। अब क्या होगा 1 यहाँ 1 लिख दूं, 0 नहीं 0 ही आएगा। हम जिससे पूछे हम जिससे पूछे वही बताएगा और कोई नहीं बताएगा। हाँ। मुझे भी तो पता होना चाहिए, मैंने सबको नदी में छोड़ दिया है, कौन अंदर जा रहा है, पता चला कि अंदर चला गया, उसके गार्जियन पूछेंगे अंदर कैसे चला गया हमारा बच्चा, मैं कहाँ से दूंगा, कहाँ से लेके देखूँ दूंगा। तुम लोग बड़े बड़े हो गए, इतने बड़े, मैं कहाँ से लेके आऊँगा, रवि जैसा कहाँ से लेके आऊँगा, डूब जाएगा तो मुझे इसको भी देखना पड़ेगा कहीं ये सही से तैर पा रहे हैं कि नहीं। हाँ बताओ रवि, हाँ बोलो 0 आएगा। कैसे 0 आएगा बेटा, ऊपर तो 0, ऊपर कुछ नहीं, उसकी कैरी आ गई ना। किसकी कैरी आ गई, इसकी हाँ क्या कैरी आ गई, कैरी आ गई हाँ क्या 1 ठीक है, ये कहाँ लिखी जाएगी, 0 आएगा। कैरी इंडिकेट करेगा ऊपर या नहीं, हाँ। ऊपर इंडिकेट कर देंगे, फिर हो गया। ठीक है 0 नीचे, हाँ 0 हो गया। अब फिर 1 ऊपर आ गया। वीडियो तो कहाँ, बनते यहाँ तो चालू कैसे होगी, यहाँ फिर 0 कुछ लिखे नहीं आ रहा इसमें। नहीं बन रही है, उधर बन रही है। फिर 0 किधर 0 बन रही है अब 1 काहे बीच में उंगली कर रहे हो भाई, यहाँ तुम्हें समझ में आ गया जो कैसे एडिशन वो तो हुआ। आता है मुझे, लेकिन इसमें
शांत रहिए, तो चुपचाप शांत होकर बैठिए। ठीक क्लास में क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? ठीक है, तो इस तरीके से ये अगर किसी को भी ऐड करना है बाइनरी में, तो ये बी नंबर पे हो गया आपका, यहाँ पे ये सही है ना? हाँ। आप लोग कोई वैल्यू बोल दो, आप लोग कोई भी वैल्यू बोलिए, उस वैल्यू को मैं एडिशन करके दिखाते हैं। बोलो पारस, कोई वैल्यू आप लोग बोलिए, बोलो विजेता, बोलो 0 0 1, हाँ नीचे 1 1 0 1 1 1। कोई कैरी नहीं, कोई कैरी तो कहीं लगी नहीं इसमें। 1 0 को ऐड करेंगे तो जी वाला रूल लिख लो यहाँ पे। 1 0 को ऐड किया 1 हो गया हमारा आंसर। 0 1 को ऐड किया 1 है हमारा, 0 1 को ऐड किया 1 हो गया इसका आंसर रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, और यहाँ पे 0 1 किया 1 हो गया। बहुत ही इजी तुमने बोल दिया, किसी में कहीं कैरी नहीं लगी। और भी बोलिए, बोलो पीछे तो बोलो, कोई भी बोल। ठीक है बोलो, साथ बोलो। काजल बताओ, कोमल बताओ, कोमल, हाँ कोमल बोलो। 1 0 1 1, हाँ पीछे से इधर से लेफ्ट राइट इधर से भी लिख दूँ। चलो बताओ। 1 1 1 0। ये है, ये बाइनरी में आपको सॉल्व करना। क्या करना है? बाइनरी में आपको सॉल्व करना। अब देखो यहाँ पे 1 में 0 को ऐड करेंगे, उसका आंसर कितना आएगा? 1। ठीक, और 1 1 को ऐड करेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा? 0। फिर कैरी लगेगी, ये क्या लगेगी? कैरी लगेगी। वो कैरी कहाँ जाएगी? यहाँ, और फिर नीचे 0। ठीक है। अब 1 को 0 में ऐड करेंगे, आंसर कितना होगा? 0। 1 को अगर 0 में ऐड करेंगे, नमस्ते नमस्ते, आ जाओ जरिए, आ जाओ, मेरे स्टूल निकाल दो, डबल रखिए। इसे डाल दो। तो ये क्वेश्चन है, 1 को 0 में ऐड करेंगे तो आंसर कितना होगा? 1। और 1 में 1 को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 0। उसकी कैरी एक लगी, कैरी यहाँ हमने लिख दी, कैरी ये ऊपर आ गई यहाँ। ठीक, अब 1 में 0 को ऐड करेंगे, आंसर कितना होगा? 1। अब जब यहाँ 1 हो चुका है तो इसको 1 को 1 में ऐड करेंगे तो कितना आंसर होगा? 0। तो इसकी कैरी एक लगेगी, इसकी कैरी एक यहाँ आ गई। ठीक है ना। अब यहाँ आपको समझना पड़ेगा, आप डबल 1 हो गए। अब 1 + 1 को ऐड करेंगे, इसकी कैरी कितनी होगी? 1 + 1 0 हो जाएगा। 0 क्या हो जाएगा? 0। हमने यहाँ सर्कल में बंद कर दिया। 1 + 1 को ऐड करेंगे, कितना आंसर आएगा? 0। ठीक है, इसकी कैरी कहाँ जाएगी? इसकी कैरी यहाँ जाएगी, यहाँ कैरी उसकी कहाँ चली गई? आगे। अब इन दोनों को सॉल्व कर लिया आपने, लेकिन 1 अभी है यहाँ है, तो 0 में 1 को ऐड करेंगे, आंसर कितना होगा? 0 में 1 को ऐड करेंगे, 0 में 1 को ऐड करते तो आंसर कितना आता है? 1 आएगा। यहाँ आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। आंसर क्या आएगा हमारा? 1। अब ये कैरी एक आगे बची हुई है, तो वो कैरी कहाँ जाएगी? डायरेक्टली कैरी हमारी यहाँ पर आ जाएगी। ये पता का 1 0 कैसे हो गया? ठीक है ना। ठीक है, तो ये